दोस्तों आज एक ऐसे आयुर्वेदिक पौधे के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ जिसके सेवन से कई बीमारियां दूर होती हैं। वात, पित्त, कफ की बीमारी को शांत करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, दिल के रोग से हमें बचाता है, हमारे पेट को स्वस्थ रखता है, मोटापे को कम करता है, साथ ही साथ हमारे आंखों की रोशनी के लिए बहुत फायदेमंद है। डायबिटीज की रामबाण दवा है और पथरी के लिए तो इससे बढ़िया इलाज कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे किडनी स्टोन हो, चाहे गॉल ब्लैडर का स्टोन हो, उसे बिल्कुल चटका कर बाहर निकाल देता है। तभी तो इसे कहा जाता है पत्थर चट्टा। कई नामों से जाना जाता है, दिखने में बड़ा सुंदर होता है, हो सकता है आपके घर पर भी लगा हो। मैंने भी इसे अपने घर पर लगाया है, इस पत्थर चट्टा के पौधे को। बहुत ही सेहतमंद पौधा है दोस्तों। बहुत से लोग इसे एयर प्लांट कहते हैं, लाइव प्लांट भी कहा जाता है, भस्म कुटी भी कहते हैं, कई नामों से जाना जाता है। आपके क्षेत्र में पत्थर चट्टा को किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। एक ऐसी जड़ी बूटी है, एक ऐसी औषधि है दोस्तों जिसका प्रयोग आप बहुत सी बीमारियों से बचने के लिए कर सकते हैं। एक एक करके सारी बीमारियों के बारे में बताऊंगी, किस बीमारी में किस तरह से लेना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इंग्लिश में इसे हम लोग ब्रायोफिलिम पिनाटम कहते हैं और ये जो होता है दोस्तों औषधि गुणों से भरपूर है। इसे खाएं भी, शरीर पर आप इसे लगा सकते हैं। फोड़े, फुंसी, घाव या किसी तरह से कट हो जाए वहां पर भी आप इसकी पत्तियों को पीस कर लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने पत्थर चट्टा की 3 से 4 पत्तियों को तोड़ा है, जिसे मैंने बहुत अच्छी तरह से पानी से धो लिया है। इस्तेमाल करने से पहले इसे पानी से धोना बिल्कुल भी ना भूलें। इसकी पत्तियां थोड़ी सी रसीली, मोटी, गद्देदार पत्तियां होती हैं। इसके जो किनार होते हैं ना, कर्व लिए हुए इसके किनार होते हैं। इसकी एक पत्ती को यदि आप मिट्टी में लगा देंगे ना, तो जितने कर्व आपको दिख रहे हैं, गोलाकार कर्व, वहां से नया बेबी प्लांट लग जाएगा। तो इसकी पत्तियां जो होती हैं गद्देदार होती हैं, रसीली होती हैं। स्वाद में ये थोड़ा सा खट्टा होता है, पत्ते का स्वाद, और थोड़ा सा कसैला भी होता है, नमकीन सा स्वाद होता है, परंतु आप इसे आसानी से खा सकते हैं, इतना बुरा भी नहीं होता है। आप चाहें तो सुबह खाली पेट एक पत्ती को चबाकर खाएं या एक पत्ती को कुचलकर उसका रस भी ले सकते हैं। पुरानी से पुरानी पथरी जो है दोस्तों बिल्कुल ही गलकर यूरिन के रास्ते से निकल जाएगी। इसीलिए तो इसे पत्थर चट्टा कहते हैं। बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग है, बाहरी व आंतरिक दोनों तरह से ही आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पेट दर्द में आप इसका 1 चम्मच रस ले लें, कान के दर्द में 1 चम्मच रस, इतना फायदेमंद है। यहाँ पर एक पत्ती को मैंने तोड़कर कुचल लिया है, इसका रस निकाल लिया है। आप चाहें तो और अच्छी तरह से कुचल कर भी रस निकाल सकते हैं। तो केवल 1 चम्मच रस लेना है। आपके पास टाइम नहीं है रस बनाने का तो एक पत्ती को चबा चबा कर खा सकते हैं आप। पथरी बिल्कुल दूर होगी, डायबिटीज कंट्रोल में आएगी। हाई बीपी पेशेंट को भी इसे जरूर लेना चाहिए। जिन्हें गठिया अर्थराइटिस की परेशानी है दोस्तों, जोड़ों में दर्द होता है, वे भी पत्थर चट्टा की एक पत्ती को जरूर खाएं। यदि पत्ती बहुत बड़े साइज की है तो केवल 1 पत्ती लें। पत्ती यदि छोटी छोटी सी लगी, मान लीजिए आपके यहाँ के पौधे में, तो 2 पत्ती का सेवन करें। तो चबाकर खाएं, रस ले सकते हैं, या फिर 1 से 2 पत्तियों को इस तरह मेरे जैसे बारीक बारीक तोड़कर, कुचलकर या बिना कुचले भी ऐसे ही डाल दें बर्तन में। 1 गिलास पानी डालकर अच्छी तरह से उबाल लें। आप चाहें तो पत्थर चट्टा की पत्तियों को पानी में उबालकर इसका काढ़ा भी ले सकते हैं। सुबह लें, खाली पेट लें। दोस्तों पथरी होने का क्या कारण है, सबसे पहले तो ये बता दूं, स्टोन का क्या कारण है। शरीर में जब कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों, तो वह पथरी का रूप ले लेती है, जिसकी वजह से शरीर में असहनीय दर्द रहता है। और जो पत्थर चट्टा का पौधा होता है दोस्तों, इसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि कैल्शियम के प्रभाव को कम करते हैं और पथरी को तेजी से तोड़कर, टुकड़ों में तोड़कर, बिल्कुल बारीक करके इसे शरीर से बाहर निकाल देते हैं यूरिन के रास्ते से। आयुर्वेद में इस पौधे के सेवन को विशेष रूप से बहुत ही लाभकारी बताया गया है। आपकी डायबिटीज कंट्रोल होगी, बीपी कंट्रोल होगा, मोटापा कंट्रोल होगा, आंखों की रोशनी के लिए फायदेमंद है। जिन्हें हार्ट से जुड़ी हुई कोई परेशानी है दोस्तों, उनके लिए भी इस पौधे की एक पत्ती का खाना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। तो इसलिए दोस्तों ये तरह की बीमारी है इस तरह की, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। गैस की फ्लेम स्लो कर दी है और इस पानी को अच्छी तरह उबालना है। कम से कम 10 मिनट तक बॉईल करना है, ताकि पत्थर चट्टा की पत्तियों के सारे पोषक तत्व इस पानी में आ जाए। और इस पानी को आपको कम से कम 4-5 दिन लगातार लेना है। आपको ब्लड प्रेशर भी सही होगा,
आपको हार्ट से जुड़ी हुई कोई परेशानी है वो ठीक होगी, मोटापा कंट्रोल में आएगा। साथ ही साथ दोस्तों जो पथरी है ना, उस पथरी को बिल्कुल ही यह चटका देगा। ये इतना बढ़िया ये काढ़ा है दोस्तों। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा काली मिर्च डालकर इस काढ़े को पी सकते हैं, यदि आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है तो। और साथ ही साथ दोस्तों इसका एक ही पत्ती का आपको सेवन करना है। आप इस काढ़े को पिएंगे ना, आपको जोड़ों के दर्द, ज्वाइंट पेन से भी आराम मिलेगा। गठिया अर्थराइटिस की भी एक रामबाण दवा है दोस्तों। और ये पौधा दिखने में भी बड़ा सुंदर लगता है, हमें अपने घर पर ज़रूर लगाना चाहिए। मैंने अपने घर पर बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट लगाए हैं, जैसे कि मैंने गिलोय लगाया है दोस्तों, नीम का पौधा लगाया है मैंने, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर आपको ये दिखाया पत्थर चट्टा लगाया है। तो बहुत सारे हैं, सदाबहार लगाया है, जिनके बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये औषधि गुणों से भरपूर पौधा है। ये पौधा जो होता है ना दोस्तों, ये इसका तना बिल्कुल सीधा होता है। आप इसकी पत्तियों को देखकर पहचान कर लें, दिखने में भी बड़ा सुंदर लगता है और बहुत आसानी से यह उग जाता है। एक पत्ती से आप कई पौधे उगा सकते हैं, और शायद किसी के घर लगा हो तो आपको ये आसानी से दे देगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से उग जाता है। और किडनी में हुई पथरी को बाहर निकालने का तो रामबाण उपाय है दोस्तों। और आयुर्वेद में इस पौधे को भस्म पथरी, इसीलिए तो भस्म पथरी कहता है कि पथरी को भस्म कर देता। आषाढ़ भेद कई नामों से जानते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों फोड़े फुंसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप काढ़ा बनाकर ले सकते हैं, रस ले सकते हैं, आप इसका अर्क ले सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, सुविधाजनक हो। पोषक तत्वों से भरपूर होता है पत्थर चट्टा का पौधा। इसकी पत्तियाँ एंटीऑक्सीडेंट गुण से भरपूर होती हैं और आँखों के दर्द के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। यहाँ पर मैंने कुछ पत्तियों को इस तरह से तोड़ लिया है। तो कई लोगों को टाइम नहीं है, कुचल रहे हैं, रस ले रहे हैं, या फिर आप पानी में उबाल रहे हैं, आप ऐसे ही पत्ती को चबा चबा कर खा सकते हैं। ऊपर से आप लोग पानी भी पी सकते हैं, इससे भी आपको वही लाभ होगा। तो इसे लेने के कई तरीके मैंने आपको बताए हैं। बहुत ही बढ़िया आयुर्वेद में महत्व रखने वाली ये जड़ी बूटी है दोस्तों। और 12 मासी पौधा होता है, पूरे 12 महीने यह हरा भरा रहता है ये पौधा। और इसका जो तना होता है ना दोस्तों, इसका तना थोड़ा सा खोखला होता है, और इसके पत्ते को यदि आप लगा लेंगे ना तो सूजन बिल्कुल कम हो जाती है। कहीं शरीर में अगर सूजन है तो इसके पत्तों को कुचलकर उसका पेस्ट या उसका लेप लगा लें। सूजन, घाव, फोड़े, फुंसी, ये सारी चीज़ें बिल्कुल गायब हो जाएंगी दोस्तों। साथ ही साथ आप इस पौधे को गमले पर भी लगा सकते हैं। मैंने खुद ने बहुत छोटे गमले पर लगाया, आपने खुद ने इसे देख लिया। सबसे पहले मैंने गमला ही दिखाया है। तो आसानी से ये लग जाता है। और जोड़ों के दर्द के लिए भी इसका रस या इसकी पत्ती का सेवन करें। घाव पर भी इसकी पत्ती को लगाएं। तो पत्थर चट्टा की जो पौधा होता है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला होता है। तो इसे आप लोग घर पर जरूर लगाएं। जरा भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। साथ ही साथ शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब करें।